हरे कृष्णा। स्वागत है आपका जीवन अमृत चैनल पर। यह है वह पवित्र स्थान जहाँ भक्ति का प्रवाह कभी रुकता नहीं, जहाँ हर कथा, हर आरती और हर व्रत हमें ईश्वर से जोड़ता है। यहाँ हम सुनते हैं देवी देवताओं की महिमा, पवित्र व्रत कथाएं और आध्यात्मिक ज्ञान के अमृत शब्द। आइए भक्ति के इस सागर में डूब जाएं और पाएं आस्था, शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनमोल संगम। जीवन अमृत चैनल, भक्ति का हर पल। तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि हर नया भक्ति संदेश सबसे पहले आप तक पहुंचे। आज फाल्गुन मास का छठा दिन है और इस अत्यंत पावन अवसर पर आज हम और आप सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म का छठा अध्याय। लेकिन उससे पहले भगवान शिव के मछुआरे बनने की एक अत्यंत सुंदर और रहस्यमयी और भावपूर्ण कथा का रसपान करेंगे। आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कथा को ध्यानपूर्वक और अंत तक सुनिए, और यदि यह कथाएं आपको अच्छी लगती हो तो भगवान शिव में आपकी सच्ची भक्ति हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक भी अवश्य करें और हो सके तो इसे अपने बंधु बांधवों के साथ शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक लोग इन दिव्य कथाओं का श्रवण कर सके। एक बार की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर देवी पार्वती जी को वेदों के गुण और गहन रहस्य समझा रहे थे। देवी पार्वती जी बड़े ही ध्यान और श्रद्धा से उन्हें सुन रही थी, किंतु बीच बीच में उन्हें हल्की सी ऊंघ जैसी लग रही थी। जब बहुत प्रयास करने पर भी देवी पार्वती अपना मन पूर्ण रूप से एकाग्र नहीं कर सकी तो भगवान शिव थोड़े आवेश में आकर बोले, देवी, यह क्या हो रहा है? मैं तुम्हें इतना गूढ़ रहस्य समझा रहा हूँ, तुम्हें ऊंघाई आ रही हो? तुम में तो उतनी ही बुद्धि है जितनी किसी मछुआरे की स्त्री में होती है। जाओ, मृत्यु लोक में किसी मछुआरे की स्त्री के रूप में जन्म लो। भगवान शिव के इस वचन रूपी श्राप से देवी पार्वती उसी क्षण वहां से अंतर ध्यान हो गई। कुछ ही समय बाद भगवान शिव को अपने कहे हुए शब्दों पर गहरा पश्चाताप होने लगा। वे सोचने लगे, यह मैंने क्या कह दिया? जिसका स्नेह मेरे लिए अति था उसी को मैंने क्रोध में आकर त्याग दिया। भगवान शिव की यह व्यथा उनके परम सेवक नंदी से छिपी नहीं रही। नंदी मन ही मन सोचने लगे, स्वामी, माता पार्वती के बिना अत्यंत व्याकुल है। जब तक माता वापस नहीं आएंगी स्वामी को चैन भी नहीं मिलेगा। उधर देवी पार्वती मृत्युलोक में पहुंची और पूर्ण वृक्ष के नीचे एक नन्हे शिशु बालिका के रूप में लेट गई। कुछ ही देर में पुअर कबीले के कुछ मछुआरे अपने सरदार के साथ वहां से गुजर रहे थे। तभी उनकी दृष्टि उस सुंदर कन्या पर पड़ी। सरदार ने उस बालिका को उठाया और भगवान को दिया हुआ उपहार समझकर अपने घर ले आए। उस बालिका का नाम रखा पार्वती। जब पार्वती कुछ बड़ी हुई तो वह अपने पिता के साथ मछलियां पकड़ने जाने लगी। समय के साथ उन्होंने नाव चलाना भी सीख लिया। पार्वती अत्यंत रूपवती थी। कबीले के अनेक युवक उनके सौंदर्य की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। कई युवक तो उनसे विवाह करने के इच्छुक भी थे, परंतु पार्वती किसी के साथ विवाह के लिए तैयार नहीं होती थी। उधर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव को देवी पार्वती का वियोग असहनीय हो चला था। एक दिन उन्होंने अपनी पीड़ा नंदी से कह दी, नंदी, मैं दिन रात देवी के बिना अत्यंत बेचैन रहता हूँ। मैं इस घड़ी को कोसता हूँ जब मैंने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दे दिया। काश उस समय धैर्य से काम लिया होता। नंदी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, तो आप स्वयं पृथ्वी पर जाकर माता को वापस क्यों नहीं ले आते? भगवान शिव ने भारी स्वर में कहा, नंदी, उनका विवाह तो किसी मछुआरे से ही होगा। यह सुनकर नंदी मन ही मन उपाय सोचने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि मुझे ऐसा उपाय करना होगा कि स्वामी को स्वयं मछुआरा बनना पड़े। यह विचार करके नंदी ने एक विशाल मछली का रूप धारण किया और उस तट की ओर चल पड़े जहां पुअर कबीले के मछुआरे रहते थे। वहां पहुंचकर मछली बने नंदी मछुआरे के लिए आतंक बन गए। वह जाल काट देते, नावें पलट देते। जब आतंक अत्यधिक बढ़ गया तो कबीले के मुखिया ने घोषणा की कि जो भी इस मछली को पकड़ लाएगा मैं उसी से अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। अनेक युवकों ने प्रयास किया पर सभी असफल रहे। अतः
असहाय होकर मछुआरे सरदार ने भगवान शिव की शरण ली। वह बोला, हे दया के सागर कैलाशपति, हमें इस मछली से मुक्ति दिलाइए। मछुआरे की पुत्री पार्वती ने भी प्रार्थना की, सदाशिव हे प्रलयंकारी, अब तो हमें केवल आपका ही आसरा है। भगवान शिव ने उनकी पुकार सुनी। वे मछुआरे का वेश धारण कर मुखिया के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, मैं उस मछली को पकड़ने आया हूँ। अगले दिन भगवान शिव एक विशाल जाल लेकर सागर में उतरे। जैसे ही जाल डाला, मछली उसमें फंस गई। मछली बने नंदी मन ही मन बोले, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। भगवान शिव मछली को किनारे ले आए। मछुआरे ने जय जयकार की। सरदार ने वचन निभाते हुए अपनी पुत्री का विवाह उस युवक से कर दिया। विवाह के पश्चात नंदी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए और भगवान शिव और माता पार्वती को अपनी पीठ पर बैठाकर कैलाश पर्वत ले आए। भगवान शिव की पीड़ा समाप्त हो गई। देवी पार्वती श्राप से मुक्त हो गई और जीवन पुनः पहले की ही तरह चलने लगी। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। आइए अब हम सुनेंगे फाल्गुन मास महात्म कथा का 6ठा अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, राज सिंहासन प्राप्त कर लेने के पश्चात वीर राजा भद्रायु किसी समय अपनी धर्म पत्नी के साथ रमणीय वन में प्रवेश करते हैं। वन अत्यंत शांत था। वातावरण मन को मोहित करने वाला था कि तभी उन्होंने देखा कि कुछ ही दूरी पर एक ब्राह्मण पति पत्नी चिल्लाते हुए भयभीत होकर भाग रहे हैं। उनके पीछे एक भयानक बाघ उनका पीछा कर रहा है। वह दोनों ब्राह्मण पति पत्नी अत्यंत व्याकुल होकर चिल्ला रहे थे, महाराज, हे राजन, हे करुणानिधि, हमारी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। उनकी यह करुण पुकार सुनते ही राजा भद्र ने तुरंत अपना धनुष उठा लिया और उसी क्षण वह बाघ और भी समीप आ गया। इतने में ही उस क्रूर बाघ ने ब्राह्मणी को पकड़ लिया। ब्राह्मणी अत्यंत करुण स्वर में विलाप करने लगी, हे नाथ, हे नाथ, हे शंभु, हे प्राण वल्लभ, हे जगदीश्वर। बाघ अत्यंत भयानक था। जैसे ही उसने ब्राह्मणी को पकड़ा, तुरंत ही राजा भद्र ने अपने तीखे बाणों से उसके मर्म स्थल पर आघात कर दिया, किंतु वह महाबली बाघ उन बाणों से तनिक भी व्यथित न होकर ब्राह्मणी को बलपूर्वक खींचता हुआ दूर निकल गया। अपनी पत्नी को बाघ के पंजों में फंसी हुई देखकर ब्राह्मण को अत्यंत दुख हुआ। वह करुण विलाप करने लगा, हा प्रिय, हा कांता, हा पतिव्रते, मुझे यहाँ अकेला छोड़कर तुम परलोक में कैसे चली गई? तुम्हें छोड़कर मैं कैसे जीवित रह सकता हूँ? और फिर वह ब्राह्मण राजा की ओर देखकर दुख और आक्रोश में कहने लगा, हो राजन, तुम्हारे वह अस्त्र शस्त्र कहाँ हैं जिनकी बड़ी प्रशंसा सुनी जाती है? वह महान धनुष अब क्या हुआ? कहाँ गया? तुम्हारा और तुम्हारा यह बल जो 12,000 हाथियों से भी अधिक कहा जाता था, वह बल आज कहाँ चला गया है? तुम्हारे संग खड़ग और मंत्र शस्त्र विद्या से क्या लाभ हुआ? दूसरों को छीण होने से बचाना ही तो एक क्षत्रिय का परम धर्म है। धर्मराज तो अपना धन और अपने प्राण तक देकर शरण में आए हुए दीन दुखियों की रक्षा किया करते हैं। जो पीड़ित के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के जीवन में तो उनकी मृत्यु हुई श्रेष्ठ कही गई है। इस प्रकार ब्राह्मण का करुण विलाप और उसके मुख से अपनी पराक्रम की निंदा सुनकर राजा का हृदय शोक से भर उठा। मन ही मन राजा इस प्रकार विचार करने लगा, ओह, आज भाग्य के उलटफेर से मेरा पराक्रम नष्ट हो गया, मेरा धर्म नष्ट हो गया। अब निश्चय ही मेरी संपदा, मेरा राज्य और मेरी आयु सबका नाश निश्चित है। ऐसा कहकर राजा भद्रायु उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़े। उसे धैर्य देते हुए राजा बोले, हे ब्राह्मण, मेरा पराक्रम नष्ट हो गया है। मैं क्षत्रिय होकर अपने धर्म से च्युत हो गया हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए। महामते, शोक का त्याग कीजिए। मैं आपको मनोवांछित वस्तु दूंगा। यह राज्य, यह रानी और यह मेरा शरीर सब कुछ आपके अधीन है। आप जो चाहें आज्ञा दीजिए। ब्राह्मण बोले, राजन, अंधे को भला दम से क्या काम? जो भिक्षा मांगकर जीवन निर्वाह करता हो, वह अनेक घर पाकर क्या करेगा? जो मूर्ख हो, उसे पुस्तक से क्या प्रयोजन? और जिसके पास स्त्री ना हो, वह धन पाकर क्या करेगा? मेरी पत्नी चली गई, मैंने
जीवन में कभी काम सुख का उपभोग नहीं किया, अतः काम भोग के लिए आप अपनी इस बड़ी रानी को मुझे सौंप दीजिए। यह सुनकर राजा बोले, हे ब्राह्मण, क्या यही तुम्हारा धर्म है? क्या तुम्हारे गुरु ने तुम्हें यही उपदेश दिया है? क्या तुम नहीं जानते कि पराई स्त्री का स्पर्श स्वर्ग और सदति का नाश करने वाला है? पर स्त्री के उपभोग से जो पाप अर्जित होता है वह सैकड़ों प्रयाश्चितों से भी कभी नष्ट नहीं होता। ब्राह्मण बोला, राजन, मैं अपनी तपस्या से ब्रह्म हत्या और मदिरापान जैसे घोर पापों का भी नाश कर सकता हूँ। फिर पर स्त्री संगम भला किस गिनती में है? अतः आप अपनी पत्नी मुझे अवश्य दीजिए, नहीं तो आपको निश्चित ही नरक गति प्राप्त होगी। ब्राह्मण की यह बात सुनकर राजा ने मन ही मन विचार किया, यदि मैं ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा नहीं कर सकता तो यह महापाप होगा। इस पाप से बचने के लिए अपनी पत्नी को दे देना ही उत्तम मार्ग है। इस श्रेष्ठ ब्राह्मण को पत्नी दान करके मैं पाप से मुक्त होकर शीघ्र ही अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। ऐसा निश्चय कर राजा ने अग्नि जलाई, ब्राह्मण को बुलाया और विधि पूर्वक अपनी पत्नी उसे अर्पित कर दी। इसके बाद राजा ने स्नान किया, स्वयं को पवित्र किया, देवताओं को प्रणाम किया और अग्नि की 2 बार परिक्रमा की। फिर एकाग्रचित होकर भगवान शिव का ध्यान करके राजा जब अग्नि में प्रवेश करने को तत्पर हुए, उसी क्षण जगतपति भगवान विश्वनाथ वहां सहसा प्रकट हो गए। भगवान शिव के 5 मुख थे, मस्तक पर चंद्रकला शोभायमान थी, कुछ कुछ पीले रंग की जटाएं लटक रही थी। वे करोड़ों सूर्य के समान तेजस्वी थे। उनके हाथों में त्रिशूल, खड्ग, क्वार, ढाल, मृग, अभय मुद्रा, वृद्धा मुद्रा और पिनाक शोभा पा रहे थे। वे बैल की पीठ पर विराजमान थे। भगवान नीलकंठ को अपने सामने प्रत्यक्ष देखकर राजा भद्रायु आनंद से भर उठे। हाथ जोड़कर उन्होंने भगवान की स्तुति की। राजा की स्तुति से प्रसन्न होकर माता पार्वती सहित करुणा निधान महेश्वर बोले, राजन, तुमने सदा सर्वदा किसी अन्य का चिंतन न करके मेरा ही पूजन किया है। तुम्हारी इस भक्ति और पवित्र स्तुति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति की परीक्षा लेने के लिए ही मैं स्वयं ब्राह्मण का रूप धारण कराया था। जिसे बाघ ने खा लिया था वह ब्राह्मणी और कोई नहीं, गिरिराज नंदिनी उमा देवी ही थी। जिस बाघ पर तुमने बाण चढ़ाया वह भी माया से निर्मित था। तुम्हारे धैर्य और त्याग की परीक्षा लेने के लिए मैंने तुम्हारी पत्नी की याचना की। राजन, तुम्हारी और कीर्ति मलिनी की भक्ति से मैं अत्यंत संतुष्ट हूँ। मुझसे कोई भी दुर्लभ वर मांगो, मैं अवश्य प्रदान करूंगा। राजा बोले, हे देव, आप तो साक्षात परमेश्वर है। सांसारिक ताप से घिरे हुए अधम को अपने से प्रत्यक्ष दर्शन किए हैं, यही मेरे लिए सबसे महान वर है। हे वरदायक, मैं आपसे कोई अन्य वर नहीं चाहता। बस मेरी यह प्रार्थना है कि मैं, मेरी रानी, मेरे माता पिता पद्माकर, वैश्य और उनके पुत्र सुनय, इन सभी को आप अपना पार्षद बना लीजिए। इसके पश्चात रानी कीर्ति मालिनी ने भी प्रणाम किया और अपनी भक्ति से भगवान शंकर को प्रसन्न करते हुए कहा, हे महादेव, मेरे पिता चित्रांगण और माता सिमदन्नी, इन दोनों को भी अपने समीप निवास प्रदान कीजिए। भक्तवत्सल गौरीपति भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तथास्तु कहा। सभी को इच्छा अनुसार वर प्रदान करके वे क्षण भर में अंतर ध्यान हो गए। भगवान शिव का प्रसाद पाकर राजा ने रानी कीर्ति मालिनी के साथ प्रिय विषयों का उपभोग किया। 10,000 वर्षों तक राज्य किया। फिर पुत्र को राज्य सौंपकर वे भगवान शिव के परम पद को प्राप्त हुए। राजा और रानी दोनों ने भक्ति पूर्वक महादेव की आराधना कर भगवान शिव के धाम को प्राप्त किया। यह परम पवित्र पापनाशक और अत्यंत गोपनीय भगवान शिव का अद्भुत गुणानुवाद है। जो विद्वान इसे सुनता है या स्वयं शुद्धित से इसका पाठ करता है, वह इस श्लोक में भोग ऐश्वर्य पाकर अंत में भगवान शिव को प्राप्त हो जाता है। श्री सूत जी कहते हैं, वामदेव नाम से प्रसिद्ध एक महान तपस्वी शिव योगी हुए, जो सुख दुख के द्वंद्व से रहित, निगुण, शांत, असंग, समदर्शी, आत्मा, राम, क्रोध, विजय तथा गृह गृहिणी से रहित थे।
वे सब पर दया करने में सदा संलग्न रहते थे। एक दिन वे महात्मा स्वेच्छा से विचरण करते हुए भयंकर क्रोचारण में जा पहुंचे। उस नितांत निर्जन और घोर वन में एक अत्यंत भयानक ब्रह्म राक्षस निवास करता था। वह राक्षस भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल रहता था। उसका रूप इतना डरावना था कि उसे देखकर बड़े बड़े वीर भी कांप उठते थे। एक दिन उसी वन में यज्ञेश्वर महात्मा वामदेव जी विचरण करते हुए पहुंचे। जैसे उस ब्रह्मा राक्षस की दृष्टि वामदेव जी पर पड़ी, वह उन्हें अपना आहार समझ बैठा। उन्हें खाने की उद्देश्य से वह राक्षस बड़े वेग से उनकी ओर दौड़ा, परंतु उसे आता देखकर भी महायोगी वामदेव जी किंचित मात्र से भी विचलित नहीं हुए। उनके मुख पर ना भय था, ना चिंता, ना कोई विकार। वह घोर ब्रह्म राक्षस दौड़कर आया। उसने वामदेव जी को पकड़ लिया, पर जैसे ही उसने हाथों ने वामदेव जी के पवित्र अंगों का स्पर्श किया, तत्क्षण उसकी संपूर्ण पाप राशि नष्ट हो गई। उस क्षण उसे अपने सभी पूर्व जन्मों का स्मरण हो गया। जिस प्रकार चिंतामणि अर्थात स्पर्श मणि के स्पर्श से लोहा भी सोना बन जाता है, जिस प्रकार जम्बू नदी में पड़ी हुई साधारण मिट्टी भी सोने में परिवर्तित हो जाती है, जिस प्रकार मानसरोवर में पहुंचकर कौवे भी हंस बन जाते हैं, और जिस प्रकार एक बार भी अमृत पान कर लेने से मनुष्य अजर अमर देवता बन जाता है, उसी प्रकार महात्मा पुरुष अपने दर्शन, स्पर्श और संग से पापियों को भी तत्काल पवित्र कर देते हैं। इसी कारण सत्संग को अत्यंत दुर्लभ कहा गया है। जो राक्षस पहले भूख प्यास से विकल होकर गोह रूप धारण किए वन में विचर रहा था, वही अब वामदेव जी के चरणों में गिर पड़ा। उसने दंडवत प्रणाम किया और विनीत स्वर में कहा, हे महायोगीन, मुझ पर प्रसन्न हो जाइए। हे करुणानिधि, मुझ पर कृपा कीजिए। कहा मैं सब प्राणियों को भय देने वाला घोर पापात्मा, और कहा आप ऐसे दयालु, करुणामयी और महात्मा पुरुष। तब वामदेव जी ने शांत स्वर में पूछा, भयानक राक्षस का यह रूप धारण करके तुम इस वन में क्यों विचरण कर रहे हो? तुम कौन हो और यहाँ किस कारण से रहते हो? तब राक्षस हाथ जोड़कर कहने लगा, हे महात्मा, इससे 25वें जन्म पूर्व मैं राष्ट्र का रक्षक हुआ करता था। उस समय मेरा नाम दुर्ज था। मैं अत्यंत पापी, दुराचारी और स्वेच्छाचारी था। प्रतिदिन नई नई स्त्रियों का उपभोग करने की इच्छा रखता था। नित्य एक एक स्त्री को भोग कर छोड़ देता और उन्हें घर के भीतर बंद कर अन्य स्त्रियों का अपहरण करवाता था। मेरे द्वारा भोगी गई वे स्त्रियां घर में बंद रहकर दिन रात शोक और दुख में डूबी रहती थी। मेरे राज्य के सभी ब्राह्मण अपनी स्त्रियों सहित भयभीत होकर पलायन कर गए। मैं सदाचार की बात करता था, परंतु स्वयं घोर कुकर्मों में लिप्त रहता था। राक्षस आगे कहने लगा कि इस प्रकार दूषित विषय भोगों में आसक्त रहने, मदिरा पान में रत रहने और अधर्म जीवन जीने के कारण मुझे युवा अवस्था में ही यक्षमा जैसे भयानक रोगों ने घेर लिया। मेरे मंत्री और सेवक भी मुझे छोड़कर चले गए, अतः अपने ही कुकर्मों के फलस्वरूप मेरी मृत्यु हो गई। जो मनुष्य धर्म से भ्रष्ट हो जाता है, उसकी आयु नष्ट हो जाती है, उसका यश नष्ट हो जाता है, उसका भाग्य क्षीण हो जाता है और वह अत्यंत दुर्गति को प्राप्त हो जाता है। ऐसे मनुष्य के पूर्वज पितृ भी स्वर्ग से गिर जाते हैं। मृत्यु के पश्चात यमराज के दूत मुझे यमलोक ले गए और मुझे भयानक नर कुंड में डाल दिया गया। उस नर कुंड में मैं यमदूतों के भयानक कष्ट सहते हुए 3000 वर्षों तक पड़ा रहा। उसके बाद शेष पापों के फलस्वरूप में मैं इस निर्जन वन में भूख प्यास से विकल पिशाच बन गया। पिशाच योनि में मैंने 100 दिव्य वर्षों तक भयानक कष्ट झेले। फिर दूसरे जन्म में व्याघ्र बना, तीसरे में अजगर, चौथे में भेड़िया, पांचवें में सुअर, छठे में गिरगिट, सातवें में कुत्ता, नौवें में नीलगाय, 10वें में मृग, 11वें में जन्म में वानर बना, 12वें जन्म में गिद्ध, 13वें में नेवला, 14वें में कौवा, 15वें में रीछ, 16वें में मैं वन मुर्गा बना, 17वें में गधा, 18वें में बिलाव, 19वें में मेढक,
20वें में कछुआ, 21वें में मछली, 22वें में चूहा, 23वें में उल्लू, 24वें में जंगली हाथी और 25वें जन्म में मैं यह ब्रह्म राक्षस बना। राक्षस बोला, हे महात्मा, आपके शरीर के स्पर्श मात्र से ही मेरे पूर्व जन्मों की सारी स्मृति जाग उठी है। आपके संग से मेरे मन में वैराग्य और अपार प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है। हे महामते, ऐसा अद्भुत प्रभाव आपको कैसे प्राप्त हुआ? तब वामदेव जी बोले, यह मेरे शरीर पर धारण की गई भस्म का महान प्रभाव है। भगवान शंकर के अतिरिक्त भस्म की शक्ति को भली भांति कौन जान सकता है? जिस प्रकार महादेव का महात्म है, उसी प्रकार भस्म का भी महात्म है। भस्म के संसर्ग और स्पर्श से तुम्हारी बुद्धि निर्मल हो गई है, इसलिए तुम भी श्रद्धा रहित पवित्र त्रिपुंड धारण करो। तत्पश्चात महातपस्वी शिव योगी वामदेव जी ने भस्म के महात्म का वर्णन करते हुए भस्म को अभिमंत्रित किया और उसे उस ब्रह्म राक्षस को प्रदान किया। उस ब्रह्म राक्षस ने अपने ललाट पर श्रद्धा सहित त्रिपुंड धारण किया। उसके प्रभाव से उसने तत्काल ब्रह्म राक्षस का शरीर त्याग दिया और दिव्य स्वरूप से सुशोभित हो गया। उसने भक्ति पूर्वक गुरु वामदेव जी की परिक्रमा की और दिव्य विमान पर आरूढ़ होकर पुण्य लोक को प्रस्थान किया। महायोगी वामदेव जी साक्षात शिव के समान पुनः संसार में विचरण करने लगे। श्री सूत जी कहते हैं, श्रद्धा ही संपूर्ण धर्मों के लिए अत्यंत हितकारी है। श्रद्धा से ही मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सिद्धि प्राप्त करता है। श्रद्धा से भजन करने पर पत्थर की मूर्ति भी फल देने लगती है। श्रद्धा भक्ति से पूजन करने पर अज्ञानी गुरु भी सिद्धि प्रदान कर देता है। श्रद्धा से जपा गया मंत्र यदि अव्यवस्थित भी हो तो भी फल देने वाला हो जाता है। श्रद्धा से की गई पूजा में देवता नीच से नीच मनुष्य को भी कृपा का फल देने लगते हैं, परंतु अश्रद्धा से किया गया पूजन, दान, तप, यज्ञ, हवन और व्रत सब निष्फल हो जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे बांज वृक्ष का फूल व्यर्थ हो जाता है। जो मनुष्य सर्वदा संशय युक्त, श्रद्धाहीन और अत्यंत चंचल होता है, वह परमार्थ से भ्रष्ट होकर संसार बंधन से कभी मुक्त नहीं हो पाता। मंत्र, तीर्थ, ब्राह्मण, देवता, ज्योतिषी, औषधि और गुरु में जिसकी जैसी भावना होती है, उसे वैसी ही सिद्धि प्राप्त होती है। इसी विषय में एक अत्यंत अद्भुत व्याख्या कहा गया है, जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के हृदय से अश्रद्धा नष्ट हो जाती है और उसके भीतर श्रद्धा का संचार होता है। पूर्व काल में पांचाल देश के राजा के सिंह केतु नामक एक पुत्र था, जो सभी उत्तम गुणों से युक्त और सदा क्षत्रिय धर्म में लीन रहता था। एक दिन महाबली सिंह केतु कुछ सेवकों के साथ वन में शिकार करने गए। राजकुमार का एक सेवक जो भील कुल में उत्पन्न हुआ था, शिकार की खोज में इधर उधर घूमते हुए वह निषाद एक दिन वन के भीतर काफी दूर निकल गया। चलते चलते उसकी दृष्टि एक टूटे फूटे, जर्जर और घिरा हुआ पुराना देवालय पर पड़ा। वह स्थान वर्षों से उपेक्षित था। चारों ओर मौन वीरानी छाई हुई थी। उसी देवालय के चबूतरे पर एक शिवलिंग पड़ा हुआ था, जो पीछे की ओर से टूटा हुआ था और अपने स्थान से अलग हो चुका था। फिर भी वह शिवालय सीधा और बहुत सुंदर था। उस सबर अर्थात भील ने उस शिवलिंग को देखते ही उसे किसी मूर्तिमान सौभाग्य की भांति अनुभव किया। अपने पूर्व कर्मों से प्रेरित होकर उसने उस शिवलिंग को बड़े वेग और श्रद्धा से उठा लिया। वह उसे लेकर वहां उपस्थित बुद्धिमान राजपुत्र के पास पहुंचा और अत्यंत आदर से बोला, प्रभु देखिए, यह कितना सुंदर शिवलिंग है। मैंने इसे यहीं देखा है। मैं इसे बड़े आदर और भक्ति से पूजना चाहता हूँ। आप मुझे केवल पूजा की विधि बता दीजिए, जिससे मंत्र ना जानने वाला मुझ जैसे पुरुष की पूजा से भी भगवान शिव प्रसन्न हो जाए। निषाद की यह सरल और निष्कपट बात सुनकर परिहास में निपुण राजकुमार मुस्कुराए और हंसते हुए बोले, शिवलिंग को शुद्ध आसन पर स्थापित करो। प्रतिदिन संकल्प पूर्वक नए जल से उनका अभिषेक करो। शुभ गंध अक्षत वन से लाए गए नई नई पात्र, पुष्प, धूप और दीप से
भगवान का पूजन करो, चिता का भस्म अर्पित करो और अपने भोज्य योग्य अन्न से ही भगवान को नैवेद्य अर्पण करो। पुनः धूप दीप आदि उपचार अर्पित करो। यथाशक्ति नित्य वाग और गीत की भी व्यवस्था करो। इसके पश्चात नमस्कार करके विधि पूर्वक भगवान का प्रसाद ग्रहण करो। यही मैंने तुम्हें शिव पूजन का बिल्कुल सरल विधि बताई है। अपने स्वामी के इस प्रकार के उपदेश को शंख नाम वाले उस सवर्ण ने बड़े आदर से सिर धार किया और वह घर लौट आया और उसी दिन से लिंग मूर्ति महेश्वर का नित्य पूजन आरंभ कर दिया। प्रतिदिन चिता का भस्म भगवान को अर्पित करता था। जो वस्तुएं उसे स्वयं प्रिय होती, गंध पुष्प अक्षत, वह सब पहले भगवान शिव को अर्पित करता, उसके बाद ही स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करता था। इस प्रकार वह अपनी पत्नी के साथ पूर्ण भक्ति और श्रद्धा से महेश्वर की आराधना करता रहा। इस निरंतर साधना में उसके कई वर्ष व्यतीत हो गए। एक दिन जब वह शवर शिव पूजन के लिए बैठा, तब उसने देखा कि पात्र में चिता का भस्म बिल्कुल भी शेष नहीं है। यह देखकर वह व्याकुल हो उठा। वह तुरंत उठा और दूर दूर तक चिता का भस्म खोजता फिरा, परंतु कहीं भी उसे भस्म प्राप्त नहीं हुआ। अंत में थक हार कर वह अपने घर लौटा और अपनी पत्नी को बुलाकर बोला, प्रिय, मुझे चिता का भस्म नहीं मिला। अब बताओ मैं क्या करूं? आज मेरे पापों के कारण शिव पूजन में विघ्न पड़ गया है। पूजा के बिना मैं एक क्षण भी जीवित नहीं रख सकता। अपने पति को इस प्रकार व्याकुल देखकर सबकी पत्नी बोली, नाथ अब भयभीत न हो, मैं एक उपाय बताती हूँ। यह हमारा घर बहुत दिनों से पुराना हो गया है। मैं इसमें आग लगाकर उस अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगी। इससे आपके लिए बहुत सी चिता भस्म तैयार हो जाएगी। पत्नी की यह बात सुनकर सवर बोला, प्रिय, यह मानव शरीर ही धर्म अर्थ काम और मोक्ष का सबसे श्रेष्ठ साधन है। नव यौवन से संपन्न सुख के योग्य शरीर को तुम क्यों त्यागना चाहती हो? तब उसकी पत्नी शांत और दृढ़ स्वर में बोली, नाथ, जीवन की सच्ची सफलता इसी में है कि दूसरों के हित के लिए अपने प्राणों का त्याग किया जाए। फिर साक्षात भगवान शिव के लिए जो अपने प्राणों को त्याग करे, उसके लिए तो कहना ही क्या है। मैंने कौन सी घोर तपस्या की है कि भगवान शिव की प्रीति के लिए प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर का त्याग करूं। अपनी पत्नी की इस अचल बुद्धि और महान शिव भक्ति को देखकर दृढ़ संकल्प वाले शव ने तथास्तु कहकर उसकी प्रशंसा की। सबरी ने पति की आज्ञा मानकर स्नान से स्वयं को पवित्र किया, अलंकार धारण किए और अपने घर में आग लगा दी। अग्निदेव की भक्ति पूर्वक परिक्रमा करके अपने पतिदेव गुरु को नमस्कार कर हृदय में भगवान शिव का ध्यान करते हुए अग्नि में प्रवेश करने को तत्पर हुई। हाथ जोड़कर उसने इस प्रकार स्तुति की, हे देव, मेरी इंद्रियां आपकी पूजा के लिए पुष्प बने, यह शरीर धूप और अगरू बने, हृदय दीपक बने, प्राण हविष्य बने और कामेंद्रियां आपके लिए अक्षत बन जाए। हे नाथ, इस समय यह जीव आपकी पूजा का फल प्राप्त करे। मैं कुबेर का पद नहीं चाहती, ना अविचल स्वर्ग की इच्छा रखती हूँ, ना ब्रह्मा जी का पद चाहती हूँ। हे प्रभु, यदि फिर भी मेरा जन्म हो तो मैं हर जन्म में आपके चरणारविंद के सुंदर मकरंद का पान करने वाली ब्राह्मणी बनूं। मेरे देव, चाहे मेरे सैकड़ों जन्म हो, पर अज्ञान के हेतु भूत माया मेरे मन में कभी प्रवेश न करे। एक क्षण के लिए भी मेरा हृदय आपके चरण कमलों से अलग ना हो। हे महेश्वर, आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। इस प्रकार देवेश्वर भगवान शिव को प्रसन्न करके दृढ़ निश्चय वाली सबरी जलती हुई अग्नि में प्रवेश कर गई और क्षण भर में भस्म हो गई। सबर ने उस भस्म को एकत्रित किया और जले हुए घर के समीप ही भगवान शिव का पूजन किया। पूजन के अंत में वह अपने नित्य आने वाले प्रियतमा का ध्यान करने लगा। जैसे उसने ध्यान किया वैसे ही वह पत्नी पहली की तरह हाथ जोड़कर उसके सामने खड़ी दिखाई दी। पत्नी को जीवित देखकर और घर को भी पहले की भांति स्थित देखकर सबर अत्यंत आश्चर्यचकित हो गया। वे मन ही मन विचार करने लगा, अहो, अग्नि अपने तेज से सब कुछ जला देती है, सूर्य केवल किरणों से तपता है, राजा अपने दंड से अपराधी को दग्ध करता है, ब्राह्मण अपने मन से जला डालता है। मेरी पत्नी तो प्रत्यक्ष अग्नि में जल गई थी, फिर यह जीवित कैसे हुई? यह स्वप्न है या माया या कोई भ्रम? ऐसा सोचकर
उसने अपनी पत्नी से पूछा, प्रिय, तुम तो अग्नि में जलकर भस्म हो गई थी, फिर यहाँ कैसे आई? और यह घर भी पहले की तरह कैसे खड़ा हो गया? तब उसकी पत्नी बोली, नाथ, जब मैंने घर में आग लगाकर उसमें प्रवेश किया, तब से मुझे अपनी सुधि नहीं रही। ना मैंने आग देखी, ना ताप का अनुभव किया। ऐसा लगा मानो मैं जल में प्रवेश कर रही हूँ। मैं आधे क्षण के लिए गहरी निद्रा में सो गई थी और फिर क्षण भर में जाग उठी। उठते ही मैंने देखा कि घर पहले की तरह स्थिर है। आज भी हर दिन की तरह भगवान शिव की पूजा के बाद मैं प्रसाद लेने आपके पास आई हूँ। इस प्रकार वे दोनों दंपति प्रेम पूर्वक वार्तालाप कर ही रहे थे कि तभी उनके सामने एक परम अद्भुत दिव्य विमान प्रकट हुआ। उस विमान पर भगवान शंकर के 4 सेवक आगे की ओर बैठे थे। उन्होंने दोनों निषाद दंपति का हाथ पकड़कर उन्हें विमान पर बिठा लिया। सबर और सबरी को अपने शरीर का त्याग भी नहीं करना पड़ा। शिवदूतों के स्पर्श से ही उनके वही शरीर तत्काल दिव्य रूप में परिवर्तित हो गया। इसलिए समस्त पुण्य कर्मों में श्रद्धा ही सर्वोपरि है, क्योंकि सबर ने नीच कुल में जन्म लेकर भी केवल श्रद्धा के बल पर योगियों की गति प्राप्त की। उत्तम कुल में जन्म लेने से क्या लाभ, यदि श्रद्धा न हो? संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान होने पर भी यदि भक्ति ना हो तो उसका कोई प्रयोजन नहीं। जिसके हृदय में सदा भगवान शिव की भक्ति बनी रहती है, उससे बढ़कर तीनों लोकों में कोई धन्य नहीं। इस प्रकार फाल्गुन मास महात्म कथा का 6ठा अध्याय यहीं पर समाप्त हुआ। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर अवश्य करें और लाइक भी करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में दिल से हर हर महादेव जरूर लिखें। अब आइए नारायण कवच का पाठ करेंगे और शिव चालीसा और आरती के साथ आज के वीडियो का समापन करें। श्री नारायण कवच। भगवान श्री हरि गरुड़ जी की पीठ पर अपने चरण कमल रखे हुए हैं। अणिमा आदि 8 सिद्धियां उनकी सेवा कर रही हैं और 8 हाथों में शंख, चक्र, ढाल, तलवार, गदा, बाण, धनुष और पाश अर्थात फंदा धारण किए हुए हैं। वे ही ओमकार स्वरूप प्रभु सब प्रकार से सब ओर से मेरी रक्षा करे। मत्स्य मूर्ति भगवान जल के भीतर जल तंतुओं से और वरुण के पास से मेरी रक्षा करे। माया से ब्रह्मचारी रूप धारण करने वाले वामन भगवान स्थल पर और विश्व रूप श्री त्रिविक्रम भगवान आकाश में मेरी रक्षा करे। जिनके घोर अट्टहास करने पर सब दिशाएं गूंज उठी थी और दैत्य पत्नियों के गर्भ गिर गए थे। वे दैत्य युद्ध पतियों के शत्रु भगवान नृसिंह किले, जंगल, रणभूमि आदि विकट स्थानों में मेरी रक्षा करे। अपनी दाढ़ पर पृथ्वी को उठा लेने वाले यज्ञ मूर्ति वाराह भगवान मार्ग में राम जी पर्वतों के शिखरों पर और लक्ष्मण जी के सहित भरत के बड़े भाई भगवान रामचंद्र प्रवास के समय मेरी रक्षा करे। भगवान नारायण मारण, मोहन आदि भयंकर अभिचार और सब प्रकार के प्रमाद से मेरी रक्षा करे। ऋषि श्रेष्ठ नरक गर्भ से योगेश्वर भगवान दत्तात्रेय योग के विघ्नों से और त्रिगुण रूप भगवान कपिल कर्म बंधन से मेरी रक्षा करे। परम ऋषि संत कुमार कामदेव से गिर भगवान मार्ग में चलते समय देव मूर्तियों को नमस्कार आदि ना करने के अपराध से और देव ऋषि नारद सेवा अपराधों से और भगवान कश्यप सब प्रकार के नरकों से मेरी रक्षा करे। भगवान धन्वंतरी कुपत से, जितेंद्र भगवान ऋषभ देव सुख दुख आदि भय दायक द्वंद्व से, यज्ञ भगवान लोका उपवाद से, बलराम जी मनुष्यकृत कष्टों से और श्री शेष जी क्रोधवश नामक सर्पों के गणों से मेरी रक्षा करे। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी अज्ञान से तथा बुद्ध देव पाखंड हो से और प्रमाद से मेरी रक्षा करे। धर्म रक्षा करने वाले महान अवतार धारण करने वाले भगवान कल्कि पाप बहुल कलिकाल के दोषों से मेरी रक्षा करे। प्रातःकाल भगवान केशव अपनी गदा लेकर कुछ दिन चढ़ जाने पर भगवान गोविंद अपनी बांसुरी लेकर और दोपहर के पहले भगवान नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहर को भगवान विष्णु चक्र राज सुदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें। तीसरे पहर में भगवान मधुसूदन अपना प्रचंड धनुष लेकर
मेरी रक्षा करे। और सायंकाल में ब्रह्मा आदि त्रिमूर्तिधारी माधव सूर्यास्त के बाद ऋषिकेश अर्धरात्रि के पूर्व तथा अर्धरात्रि के समय अकेले भगवान पद्मनाभ मेरी रक्षा करे। रात्रि के पिछले पहर में श्रीवत्स लांछन श्री हरि उषा काल में खड़गधारी भगवान जनार्दन और सूर्योदय से पूर्व श्री दामोदर और संपूर्ण संध्या में काल मूर्ति भगवान विश्वेश्वर मेरी रक्षा करे। हे सुदर्शन, आपका आकार चक्र रथ के पहिए की तरह है। आपके किनारे का भाग प्रलयकालीन अग्नि के समान अत्यंत तीव्र है। आप भगवान की प्रेरणा से सदैव घूमते रहते हैं। जैसे आग वायु की सहायता से सूखी घास फूस जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु सेना को शीघ्र से जला दीजिए। हे कोमद की गदा, आपसे छूटने वाली चिंगारियां का स्पर्श वज्र के समान असह्य है। आप भगवान अजीत की प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हूँ, इसलिए आप कुष्मांड विनायक यक्ष राक्षस भूत और प्रेत आदि ग्रहों को अभी कुचल डालिए तथा मेरे शत्रुओं को चूर चूर कर दीजिए। हे शंख श्रेष्ठ, आप भगवान श्री कृष्ण के फूंकने से भयंकर शब्द करके मेरे शत्रुओं का दिल दहला दीजिए एवं यात उदान प्रमित प्रेत मात्र का पिशाच तथा ब्रह्म राक्षस आदि भयावन प्राणियों को यहाँ से तुरंत भगा दीजिए। भगवान की श्रेष्ठ तलवार आपकी धार बहुत ही तीक्ष्ण है। आप भगवान की प्रेरणा से मेरे शत्रुओं को छिन्न भिन्न कर दीजिए। भगवान की प्यारी ढाल आप में सैकड़ों चंद्राकार मंडल हैं। आप पाप दृष्टि पाप आत्मा शत्रुओं की आंखें बंद कर दीजिए और उन्हें सदा के लिए अंधा बना दीजिए। सूर्य आदि ग्रह, धूमकेतु, पुष्कल तारे आदि केतु, दुष्ट मनुष्य, सर्प आदि रेंगने वाले जंतु, दाढ़ हो वाले हिंसक पशु, भूत प्रेत आदि तथा पापी प्राणियों से हमें जो जो भय हो और जो हमारे मंगल के विरोधी हो, वे सभी भगवान के नाम रूप तथा आयुध का कीर्तन करने से तत्काल नष्ट हो जाएं। बृहद रथ आदि सामवेद स्तोत्र से जिनकी स्तुति की जाती है, वे वेद मूर्ति भगवान गरुड़ और विश्वक सेना जी अपने नाम उच्चारण के प्रभाव से हमें सब प्रकार की विपत्तियों से बचाएं। श्री हरि के नाम रूप वाहन आयुध तथा श्रेष्ठ पार्षद हमारी बुद्धि इंद्रिय मन और प्राणों को सब प्रकार की आपत्तियों से बचाएं। जितना भी कार्य अथवा कारण रूप जगत है, वह वास्तव में भगवान ही है। इस सत्य के प्रभाव से हमारे सारे उपद्रव नष्ट हो जाएं। जो लोग ब्रह्मा और आत्मा की एकता का अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टि में भगवान का स्वरूप समस्त विकल्पों से रहित है, भेदों से रहित है। फिर भी वे अपनी माया शक्ति के द्वार भूषण आयुध और रूप नामक शक्तियों को धारण करते हैं। यह बात निश्चित रूप से सत्य है। इस कारण सर्वज्ञ सर्वव्यापक भगवान श्री हरि सदा सर्वत्र सब स्वरूपों से हमारी रक्षा करे। अपने भयंकर अट्टहास से सब लोगों के भय को भगा देते हैं और अपने तेज से सबका तेज ग्रास कर लेते हैं। वे भगवान नरसिंह दिशा विदिशा में नीचे ऊपर बाहर भीतर सब ओर से हमारी रक्षा करे। देवराज इंद्र, मैंने तुम्हें यह नारायण कवच सुना दिया है। इस कवच से तुम अपने को सुरक्षित कर लो, बस फिर तुम अनायास ही सब दैत्य युद्धपतियों को जीत कर लोगे। इस नारायण कवच को धारण करने वाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रों से देख लेता है अथवा पैर से छू देता है, तत्काल समस्त भयों से वह मुक्त हो जाता है। जो इस वैष्णवी विद्या को धारण कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत, पिशाच आदि और बाघ आदि हिंसक जीवों से कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता है। हे देवराज, प्राचीन काल की बात है, एक कौशिक गोत्री ब्राह्मण ने इस विद्या को धारण करके योग धारणा से अपना शरीर मरुभूमि में त्याग दिया। अब वहां उस ब्राह्मण का शरीर पड़ा था। उसके ऊपर से एक दिन गंधर्वराज चित्ररथ अपनी स्त्रियों के साथ विमान पर बैठकर निकले। वहां आते ही वे नीचे की ओर सिर किए विमान सहित आकाश से पृथ्वी पर गिर पड़े। इस घटना से उनके आश्चर्य की सीमा न रही। जब उन्हें बाल्किल मुनियों ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करने का
प्रभाव है। तब उन्होंने उस ब्राह्मण देव की हड्डियों को ले जाकर पूर्व वाहिनी सरस्वती नदी में प्रवाहित कर दिया और फिर स्नान करके वे अपने लोक को चले गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे परीक्षित, जो पुरुष इस नारायण कवच को समय पर सुनता है और जो आदर पूर्वक इसे धारण करता है, उसके सामने सभी प्राणी आदर से झुक जाते हैं और वह सब प्रकार के भयों से मुक्त हो जाता है। हे परीक्षित, सत्यकृत इंद्र ने आचार्य विश्वरूप जी से यह वैष्णवी विद्या प्राप्त करके रणभूमि में असुरों को जीत लिया और वे त्रैलोक्य लक्ष्मी का उपभोग करने लगे। श्री नारायण कवच संपूर्ण हुआ। आइए अब हम चालीसा का पाठ करेंगे और समापन आरती के साथ करेंगे। जय गणेश गिरजा सुवन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देहो भय वरदान। जय गिरजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नाग फनीके। अंग और सिर गंग बहाए, मुंड माल तन छार लगाए। वस्त्र खाल बागंबर सोहे, छवि को देख नाग मुनि मोहे। मैना मातु की हवे दुलारी, बाम अंग सोह छविनारी। कर त्रिशूल सोह चैबारी, सदा सत करत शत्रुन क्षयकारी। नंदी गणेश सोहे तम कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्याम और गणरायु, या छवि को कही जात न कायु। देवन जब ही जय पुकारा, तभी दुख प्रभु आप निवारा। किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिली तुम्हें जुहारी। तुरत सनानन आप पठायो, लवन में से महु मार गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारा विदित संसारा। त्रिपुरा संसन युद्ध मचाई, सभी कृपा कर लीन बचाई। किया तपहि भागरत भारी, पुरव प्रतिज्ञा तासु पुरारी। दानिन मम तुम सम कोई नाही, सेवक स्तुति करत सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकत अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटी उदती मंथन में ज्वाला, जरत सुरापुर भय बिहाला। किन्न दया तम करी सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाई। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दिन्हा। सहस कमल में हो रहे धारी, किन्न परीक्षा तभी पुरारी। एक कमल प्रभु राखयो जोई, कमल नयन पूजन चहु सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत विनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुष्ट सकल नित मोहि सतावे, भ्रम होय मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि में नाथ पुकारो, यही अवसर मोहि आनु बारो। ले त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट से मोहि आनु बारो। माता पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आय हरहु मम संकट भारी। धन निर्धन को देत सदाहि, जो कोई जांचे सो फल पाई। स्तुति कहे विधि करो तुम्हारी, क्षम हो नाथ अब चुक हमारी। शंकर हो संकट के नाशन, मंगल कारण विघ्न विनाशन। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शीश नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पाई। जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होत है शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावनहारी। पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद तेई होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम करावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ न सुनावे। जन्म जन्म के पाप नसावे, अंत धाम शिवपुर में पावे। कहे अयोध्या दास आज तुम्हारी, जान सकल दुख हर हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो 40। तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश। मंगसर छठी है मंत्र तू, संवत 64 जान। स्थिति चालीसा सी वही, पूर्ण कीन कल्याण। जय शिव ओंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, अर्धांगी धारा। ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, वृषवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। दो भुज चार चतुर्भुज, 10 भुज अति सोहे।
त्रिगुण रूप निरखते त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओमकारा। अक्षमाल वनमाला मुंडमाला धारी चिंदन मृगमद सोहे भाले शशिधारी। ओम जय शिव ओमकारा। श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर अंगे सनकादिक गरुडादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओमकारा। कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूलधारी सुखकारी दुखकारी जगपालनकारी। ओम जय शिव ओमकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका। ओम जय शिव ओमकारा। काशी में विश्वनाथ विराजत नंदी ब्रह्मचारी नित उठी भोग लगावत महिमाति भारी। ओम जय शिव ओमकारा। त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिव ओमकारा। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि शिव शंभु नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आज की वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक अवश्य करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक समय पर पहुँच सके। धन्यवाद।